नमस्ते बच्चों। इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपके लिए हैं उनके अंदर जो मैंने लास्ट टॉपिक जो पिछली वीडियो में करवाया था वो तो करवाया था टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल जो मेटल इलेक्ट्रोड थे उनके टाइप्स करवाई थी। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेट 4 या 5 टाइप स्टडी किए थे। ठीक है, उनके रिएक्शंस लिखने भी बताई थी कि अगर मान लो मैं बात करूँ कैरामल इलेक्ट्रोड की तो उसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे या उस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने प्लस टू के अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, उनको उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा होता है। मींस जैसे ही हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, जो वेरियस एलिमेंट्स हैं इंक्रीज होता जाएगा। उस सीरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा दिखाने के लिए कि कैसे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। जैसे पहले लिख रखा है फ्लोरीन का F2 F नेगेटिव 2.87। और एक और बात बता दूं, ये जितने भी फॉर्म में लिखा हुआ है सब रिडक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने पिछले से शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब किसकी फॉर्म में लिखे होंगे, रिडक्शन की ही फॉर्म में लिखे होंगे। अगर इनको ऑक्सीडेशन में चेंज करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। अगर कोई पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे, अगर कोई नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर देंगे। मैं कुछ ही एलिमेंट्स का लिख रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में से। जैसे सिल्वर में लिखा हुआ 0.80, मरकरी का 2 पॉजिटिव, मरकरी 0.79, 0.80 and copper 2 positive to copper 2 positive to copper 0.52, sorry 0.34, copper 2 positive to copper and उसके बाद हाइड्रोजन का H पॉजिटिव H2 सभी को पता होता है 0 होता है, और किसी का याद नहीं रहता, सबको इसी का याद रहता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 होता है। और उसके बाद जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस का 0.76। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम, प्रोडक्शन पोटेंशियल इज माइनस का 1.66। ये मैंने कुछ एक 4-5 एलिमेंट प्रोडक्शन पोटेंशियल लिखा है सिर्फ दिखाने के लिए कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देखो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। मीन्स आप क्या देख सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर मान लो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो हम उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सुनिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद की तो क्या करेगा, खुद की क्या करेगा रिडक्शन। ये वैसे सबने पढ़ा होगा, वैसे बता रहा हूँ, अगर किसी ना याद हो तो किसी को, खुद की क्या करेगा रिडक्शन, दूसरे की क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है
तो खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या करेगा, रिड्यूसिंग है तो रिडक्शन कर देगा, दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक है, मीन्स अगर मेरे को ये देखना है कि 3-4 एलिमेंट देते हैं कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिंपल देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। और ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि डाउन से अप की तरफ जाएंगे, बॉटम से अप की तरफ जाएंगे, टॉप की तरफ जाएंगे, तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी रिडक्शन उतनी ही जल्दी होगी, और जिसकी रिडक्शन जितनी जल्दी होगी, जिसकी रिडक्शन जितनी जल्दी होगी, खुद की रिडक्शन होगी, वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोबारा से सुन लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिडक्शन आसानी से होगी या फिर जल्दी होगी, और जिसकी रिडक्शन जल्दी होगी, मीन्स रिडक्शन किसकी, मेरी, मान लो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मेरी रिडक्शन ज़्यादा जल्दी होगी, तो मैं दूसरे की क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन, मीन्स मैं क्या हूँगा, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा से, अगर मान लो मेरी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लो है, मैं रिडक्शन खुद की नहीं कर पा रहा हूँ, तो खुद की रिडक्शन नहीं कर पाऊंगा तो खुद की इजीली क्या कर पाऊंगा, ऑक्सीडेशन। अगर मैं खुद की ऑक्सीडेशन कर पाऊंगा तो मैं बेटर क्या हो जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखना है, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी उतनी ज़्यादा खुद की रिडक्शन जल्दी होगी, दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद की रिडक्शन करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीन्स अगर मेरे को काफ़ी सारे एलिमेंट में देखना है कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिंपल मैं क्या देखूंगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन ईजिली करेगा, और अगर दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो उसे क्या बोल देंगे, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। सिमिलरली मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये देखो, जैसे मान लो इन्हीं को कंपेयर करें, इन सब में से एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मीन्स खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है। अगर खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन। अगर दूसरे की रिडक्शन करेगा तो बेटर क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखना है। ये पहली एप्लीकेशन है। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ये मैंने बताया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये करवाया हुआ मैंने। कैसे होता है, EMF इज इक्वल टू EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। ये मैंने अच्छी तरह से बताया है, माइनस क्या आता है, प्लस भी आता होता है, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलें, ठीक है। तो ये आप सेकंड लेक्चर में देख लोगे, ये मैंने बताया हुआ है। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है, थर्ड एप्लीकेशन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक बार मैं रब कर रहा हूँ, या फिर नीचे ही लिख देता हूँ, टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अब कोई रिएक्शन फिजिबल तभी होगी जब उसका EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई रिएक्शन फिजिबल कब होगी, जब उसका EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। EMF पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, देखो, अगर EMF पॉजिटिव है, EMF पॉजिटिव है, मींस E कैथोड माइनस E एनोड। दोबारा से सुनना एक बार, कोई रिएक्शन फिजिबल कब होगी, जब उसका EMF पॉजिटिव होगा। इसके पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का वो ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का ज़्यादा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का वो है कम, एनोड का कम है, कैथोड का ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसकी रिडक्शन होती है, जिसका कम है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। मींस एनोड की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, जो कि बिल्कुल ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है, और कैथोड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्यों हो जाएगी,
क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी रिडक्शन होती है, ये याद रखनी है, जिसका कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो बिल्कुल सही है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल क्या है, जो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। अगर उल्टा हो जाए मीन्स नेगेटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब एनोड का जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, सिंपल सी बात है। रिएक्शन तभी फिजिबल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, उस पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। और सिंपल सी बात, आप ये चेक कर लेना कि एमएफ पॉजिटिव है या नहीं। 2 सेल दिए होंगे, अभी एग्जांपल करवाऊंगा तब और अच्छे से पता चल जाएगा कि 2 सेल दिए होंगे। अगर मान लो उन सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के ये देख रहे हैं कि ईएमएफ पॉजिटिव आया है या नहीं आया। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल है, अगर नहीं आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। फिजिबल होने का ये मतलब है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होनी चाहिए, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होनी चाहिए। अगर इससे उल्टा होता है तो मीन्स जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो कैथोड पे होती है और जो रिडक्शन है वो एनोड पे होती है, तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। उसके बाद जो इसकी 4th एप्लीकेशन है, टू प्रेडिक्ट ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन इन अ एसिड। क्या है 4th एप्लीकेशन, अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन इन अ एसिड सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि कोई मेटल क्या हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं किसी एसिड के सॉल्यूशन में से, किसी एसिड के सॉल्यूशन में से, ठीक है। अब एसिड में से हाइड्रोजन निकलेगी, एसिड मीन्स H पॉजिटिव आयंस होंगे। अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी मीन्स H पॉजिटिव आयंस H2 के अंदर चेंज हुए होंगे। कैसे, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म किया होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म की होगी। मीन्स क्या हुआ होगा, देखो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, किसमें चेंज हुआ है, हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो H के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था किसमें चेंज हुआ, न्यूट्रल एटम में। यहाँ पे +1 चार्ज देखते हैं आप, यहाँ पे 0 चार्ज। तो देखो जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तब क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। मींस क्या कोई मेटल एसिड के अंदर से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं, हम ये चेक करते हैं इसके एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन से। ये तभी पॉसिबल है जब मेटल क्या करे, हाइड्रोजन की रिडक्शन। मींस मेटल खुद की क्या हो, जो मेटल आप यूज करेंगे उस मेटल की क्या हो, ऑक्सीडेशन। दोबारा से सुन लो, हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव कंबाइन होंगे H2 फॉर्म कर देंगे। और मैंने रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रिडक्शन। मींस अगर कोई मेटल एसिड की रिडक्शन कर रही है, ठीक है, और खुद की ऑक्सीडेशन कर रही है, तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब मेटल की ऑक्सीडेशन होगी। कब होगी, जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल बोल दे या फिर क्या बोल दे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात एक ही है, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, कम हो। किसके कंपैरिजन में, इस हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 होता है। अब 0 से कम मीन्स नेगेटिव की तरफ, यानी कि जिन भी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन से कम है, उनकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, और वो मेटल अगर एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी। लेकिन अगर अपर की बात करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 से ऊपर क्या है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो इनकी रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर होगी तो ये रिएक्शन तो उल्टी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही नहीं ना। तो आप ये कह देंगे कि एसिड के सॉल्यूशन में से वही मेटल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम मींस नेगेटिव होता है।
आप सिंपल एक बात याद रखिएगा कि आपको कभी भी ईएमएफ निकालना आ जाए, ये ना बताया हो कि कैथोड है, एनोड है, या सेल की रिएक्शन भी ना लिखी हो, क्योंकि रिएक्शन लिखी होगी तब भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दूंगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको सिंपल ये चीज़ देखनी है कि जो दो एलिमेंट, दो मेटल्स लिखी हुई हैं, उनमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उसको कैथोड मानना है, जिसका कम है उसको एनोड मानना है, और ईएमएफ निकाल देना है। ये क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या थी, एप्लीकेशंस थी। अब आपको कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, फिजिबिलिटी की बात करें तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप चेक करते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ईएमएफ देखेंगे पॉजिटिव होगा या नहीं, ठीक है। तो इस पर रिएक्शन लिखी हुई उन्होंने, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस का सिल्वर, कॉपर प्लस का 2Ag पॉजिटिव। हमें ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। इस रिएक्शन को फिजिबल देखने से पहले हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है और रिडक्शन किस पे हो रही है। अगर मेरे को ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन किस पे है, रिडक्शन किस पे है, तो मैं आसानी से बता दूंगा कि इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। आप देखते हैं, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे क्या हुई +2 से 0 की तरफ जब जाएंगे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुई है। सिल्वर 0 से +1 मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज, इसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखें, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा उसी की रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। सिल्वर का कितना दे रखा है 0.80, Ag पॉजिटिव टू Ag। कॉपर का कितना दे रखा है, कॉपर का 0.34, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0.80, 0.80 बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, और इसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, सिल्वर की होनी चाहिए रिडक्शन, हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन, मींस ये रिएक्शन फिजिबल नहीं। अगर ऐसे भी ना समझ में आए, मेरी बात दोबारा सुन लो, जब भी ऐसी रिएक्शन लिखी होगी आपको ये कहा होगा कि इस रिएक्शन को चेक करो कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो सिल्वर और कॉपर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होगा। पहले आप सिंपल रिएक्शन में से ये देख लें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन। जैसे मैंने चेक किया है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। फिर मैंने दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आपको, वो दोनों को देखूंगा, सिल्वर का क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी रिडक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन में इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मींस ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ऐसे भी ना देख सको तो ईएमएफ निकाल लेना। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर की, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34। एनोड, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, सिल्वर की, सिल्वर का कितना देखा है 0.80। आप माइनस करेंगे आंसर कितने में आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। और जब आपका ईएमएफ नेगेटिव आए तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। तो आप दोनों तरीके से देख लें, दोनों बिल्कुल आसान है, आसानी से देखा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं है। उसके बाद देखा है क्वेश्चन, सेल रिएक्शन भी लिखनी है एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है सेल का। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल लिखा हुआ है, आपको रिएक्शन लिखनी है। पहले मैं दोनों काम ही कर दूंगा आपको रिएक्शन लिखनी ही बता दूंगा कैसे लिखी जाती है। अभी मेरे को एक बात याद आई कि मेरे को एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, शायद उन्होंने Cl2 की सेल की रिएक्शन लिखी हुई थी, तो ध्यान से सुनिएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है,
2 Cl जब हाफ Cl2 में चेंज होंगे, सॉरी 2 Cl जो Cl2 में चेंज होंगे तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। और इस पे चार्ज क्या है -1, इस पे क्या है 0। तो देखो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका साइन कैसे लिखेंगे, देखो मैंने ये करवाया था गैस इलेक्ट्रोड के अंदर, जब प्लेटिनम वायर यूज की, यहाँ वायर यूज की तो प्लेटिनम, अब वो पेरेंट एलिमेंट लिखना है जहां से उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, कहां से हुई है, -1 to 0, पेरेंट एटम क्या है Cl2, क्या हुई है ऑक्सीडेशन Cl8। ऐसे साइन लिखा जाएगा। वो स्टूडेंट ने कैसे लिखा था, ध्यान से देख लेगा, वो भी अगर देख रहा था वीडियो को, उसने ऐसे लिखा हुआ था Cl Cl2, ये रॉन्ग है, Cl2 Cl8। उसका क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ कॉपर 2 पॉजिटिव, अभी जो किया था ना उसी को सेल के फॉर्म में लिखा हुआ है, Ag पॉजिटिव से Ag। अब देखो क्या हुआ, कॉपर की ऑक्सीडेशन, मींस ऑक्सीडेशन हुई तो कॉपर किस में चेंज हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या कर देगा, निकाल। ठीक है, सिल्वर की क्या हुई है रिडक्शन, सिल्वर क्या करेगा Ag पॉजिटिव, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर में। अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं तो इसको क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 एंड 2, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको मैंने रिडक्शन की फॉर्म में लिख दिया, इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, देखो 2 Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 Ag पॉजिटिव प्लस का कॉपर 2 Ag प्लस का कॉपर 2 पॉजिटिव, ये तो होगी इसकी सेल रिएक्शन। अब इसका ईएमएफ निकालना है, ठीक है, ईएमएफ निकालना है, दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मैंने बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, तो ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है ना फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ई कैथोड, कैथोड मींस जिस पे रिडक्शन हुई है, अकॉर्डिंग टू सेल रिडक्शन राइट में सिल्वर पे हुई है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है 0.80 माइनस ई एनोड, एनोड मींस जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, कॉपर की, कॉपर का कितना है 0.34, तो कितना आ जाएगा 6 एंड 0.4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका ईएमएफ। और क्वेश्चन ने क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा होता, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये लिख दिया है, कैलकुलेट कर दिया है, एंड डिटरमाइन द रिएक्शन, मैंने रिएक्शन भी लिख दी है, जो सेल रिएक्शन है, आप भी याद रखिएगा कि सेल रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और जहाँ पे रिडक्शन हुई है उसके बाद उनको ऐड कर देना। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं यार, और हाँ रिएक्शन दे रखी है, हाँ प्रोडिक्ट करना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन 2Ag प्लस का जिंक 2 पॉजिटिव, किस में चेंज हुआ 2Ag पॉजिटिव प्लस का जिंक, मेरे को ये चेक करना है, प्लस का जिंक है ये, 2 नहीं है, 2 जेड है, ये जेड, मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो पहले आप ये देखते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन, Ag से Ag पॉजिटिव बना, मींस इसकी तो क्या हुई, प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ, मींस ऑक्सीडेशन। ये तो देख लोगे ना, इस पे 0 चार्ज है, इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे 0 है, इसकी क्या हुई रिडक्शन, ठीक है, मींस जिंक की क्या हुई है रिडक्शन। और ये रिएक्शन को चेक करना है फिजिबल है या नहीं, पहले इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का कितना है, जिंक का दे रखा है Zn2 पॉजिटिव से Zn कितना दे रखा है माइनस का 0.76, उसका सिल्वर का, सिल्वर का कितना दे रखा है, ये रहा Ag पॉजिटिव से Ag कितना दे रखा है इज इक्वल टू 0.80, 80 है ये 8 80, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहीं से देख लो आप, सिल्वर की क्या हुई है ऑक्सीडेशन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मोटी बात, माइनस का 0.76 0.80, साफ साफ दिख रहा है कि 0.80 बड़ा है।
अगर ये बड़ा है तो सिल्वर की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, लेकिन यहाँ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर ऐसे भी नहीं देख सकते तो ईएमएफ कैलकुलेट करना सबसे आसान है मेरे हिसाब से। तो ये कैथोड माइनस ई एनोड ही करना है, ठीक है। कैथोड कौन सा इनमें से जिस पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन किस पे हुई, जिंक पे। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76, ठीक है। माइनस ई एनोड, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है सिल्वर पे, माइनस 0.80। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। अगर ये नेगेटिव में तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। तो हम दोनों तरीके से देख लेंगे कि या तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देख लो या फिर ईएमएफ निकालो, ठीक है। तो ये क्या था, हमने चेक कर लिया रिएक्शन फिजिबल नहीं है। उसके बाद कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर दे रखी हुई, आप खुद करिएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आपको याद हो, आपने ये रिलेशन याद कर रखा हुआ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई। ये आया कैसे, इसको डिस्कस करना है। तो आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था कि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस थर्मो के शायद मैंने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया हुआ है आपको कि जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एफ डी एक्स होता है, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी उसी टाइम बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होगा, फोर्स की बात करेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होती किसकी है। अब अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क की निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है यहाँ, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, एनोड से कैथोड की तरफ, लेफ्ट से राइट, ऑक्सीडेशन से एनोड की तरफ, ठीक है ना, ऐसे होता है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण दोनों में क्या बना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना था। याद हो आपको, ईएमएफ मैंने बताया था, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों थी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल के कारण, कि एनोड का पोटेंशियल कम था, कैथोड का ज्यादा था। मींस जो मूवमेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वो किससे रिलेटेड है, ईएमएफ से। तो बस इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू में ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी फॉर्म में निकालते हैं, फैराडे की फॉर्म में। ईएमएफ को आप सिंपल ई से लिख देते हैं, तो एफ इनटू ई। ये तो 1 मोल के लिए है, अगर n मोल के लिए हो तो क्या बन जाएगा, NFE। मींस इलेक्ट्रिकल वर्क क्या बन गया, NFE, ठीक है। और आपको ये भी पता हो डेल्टा जी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, मैंने डेल्टा ए एंड डेल्टा यू डेल्टा जी निकलवाए थे आपसे। डेल्टा ए तो वर्क डन के बराबर आया था, डेल्टा जी किसके बराबर आया था, वर्क डन माइनस में पी डेल्टा वी। मैंने उस टाइम ये बोला था कि डेल्टा जी जो होता है यूजफुल वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। उसमें से एक्सपेंशन के वर्क को निकाल देते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स की बात थी। लेकिन यहाँ बात करें तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, उसी को यूज करेंगे यूजफुल वर्क के। और मैंने यहाँ क्या निकाला है, इलेक्ट्रिकल वर्क मीन्स डेल्टा जी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डिक्रीज इन डेल्टा जी। डिक्रीज इन डेल्टा जी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। आप देखना जाके, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। डेल्टा ए और डेल्टा जी का रिलेशन निकाला था। डेल्टा ए क्या था, माइनस का डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम, और डेल्टा जी में क्या था, माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस का पी डेल्टा वी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम कहा था कि डेल्टा ए तो सारा ही वर्क डन मेजर कर लेता है, लेकिन डेल्टा जी क्या मेजर करता है, ओनली यूजफुल वर्क। तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क के। इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर है, NFE के। मीन्स माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE। F इज फैराडे कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ मोल्स,
इज द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लिखें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का NF E नॉट। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे आया था। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट माइनस का NF E नॉट। बस आज के लिए इतना ही है, इसको याद रखना, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NF E नोट। इसी रिलेशन को मैं आगे यूज करूंगा जब आगे का लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, आज हमने क्या किया है, आज हमने जो मोटे तौर पर टॉपिक पढ़ा है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन और कुछ एक न्यूमेरिकल किए हैं। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, प्लीज ध्यान से करिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो देखने से मेरे हिसाब से तो शायद आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी ना आए तो मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।